फ्रेंड्स, आज हम इंटीग्रिटी को समझेंगे। इंटीग्रिटी ये बहुत ही प्यारा वर्ड है, अक्सर न्यूज़पेपर में आपको दिखता होगा। इंटीग्रिटी क्या होता है? इंटीग्रिटी को अगर आसान भाषा में समझें तो इसको हम ईमानदारी कह सकते हैं, दयानतदारी भी कह सकते हैं, और शुद्ध हिंदी में अगर कहें तो सत्य निष्ठा भी कहते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, ईमानदारी की जब बात करते हैं तो इसके लिए हमारे पास इंग्लिश में ऑलरेडी एक वर्ड है जिसको हम ऑनेस्टी कहते हैं। तो फिर ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी में क्या फ़र्क है? जब दो वर्ड है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ फ़र्क होगा ही, अदरवाइज एक ही वर्ड होता, ऑनेस्टी होता तो इंटीग्रिटी नहीं होता, और इंटीग्रिटी होता तो ऑनेस्टी नहीं होता। जब दो वर्ड है तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क होगा। आइए उस फ़र्क को समझते हैं। अगर हम इंटीग्रिटी की बात करते हैं तो इंटीग्रिटी एक लेवल ऊपर है ऑनेस्टी से। जी हाँ, अगर इंटीग्रिटी यहां है तो ऑनेस्टी यहां है। ठीक है। अगर कोई बंदा ईमानदार है, वो दो तरीके से ईमानदार हो सकता है। वो अपने पर्सनल लेवल पे भी ईमानदार हो सकता है और प्रोफेशनल लेवल पे भी ईमानदार हो सकता है। ठीक है। अपने घर में, परिवार में वो ईमानदार हो सकता है, और जहां भी वो काम करता है वो वहां पे भी ईमानदारी दिखाता है। लेकिन अगर कुछ बंदे ऐसे होते हैं तो अपने घर में, परिवार में तो वो बहुत ही ईमानदारी दिखाते हैं या होते हैं, लेकिन प्रोफेशनल में, अपने काम धंधा में कभी कभी झूठ बोल देते हैं या गलती कर बैठते हैं। लेकिन इसको फिर हम इंटीग्रिटी नहीं कहेंगे। इसीलिए मैंने कहा जो ओवरऑल ऑनेस्टी है, यानी ईमानदारी से थोड़ा ऊपर, उसको जिसके ईमान पे आप जरा सा भी शक कर ही नहीं सकते, शक करने की कोई गुंजाइश ही ना हो, ठीक है, उसको हम इंटीग्रिटी कहते हैं। समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगर इससे हम नीचे जाएं तो ऐसे भी इंसान होते हैं जो कि एवरेज होते हैं। वो ना ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं और ना ज़्यादा डिसऑनेस्ट होते हैं। इससे नीचे जाहिर सी बात है डिसऑनेस्ट, ऐसे लोग भी बहुत मिलेंगे आपको। डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्टी, ठीक है। और कुछ एवरेज होते हैं, ज़्यादातर लोग एवरेज होते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर एवरेज से ऊपर गए तो यहाँ पे आकर के रुक जाते हैं। इंटीग्रिटी तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, मुश्किल से 2-3-4% लोग यहाँ तक मैन ऑफ इंटीग्रिटी तक पहुँच पाते हैं, ऐसा पाया गया। अब डिसऑनेस्ट से नीचे जब इंसान ज़्यादा ही गलत होता है तो फिर वो करप्शन के लेवल तक पहुँच जाता है, जिसको हम घोटाला कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इंटीग्रिटी समझ में आ गया होगा। आइए अब इसके इंपॉर्टेंस को समझते हैं। इंटीग्रिटी, जैसे अगर मैं कहूं आपको कि अगर किसी भी इंसान को कामयाब होने के लिए 3 क्वालिटी की जरूरत है, सबसे पहली तो यही क्वालिटी है, इंटीग्रिटी। सबसे पहली क्वालिटी तो यही है कि एक बंदे को इंटीग्रिटी होना चाहिए, उसको ईमानदार होना चाहिए, तभी वो किसी फील्ड में कामयाब हो सकता है। ठीक है। दूसरा, उसके अंदर इंटेलिजेंस होना चाहिए, यानी वो बंदा तेज होना चाहिए। और तीसरी क्वालिटी जो है उसके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, उसके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, वो काहिल ना होना चाहिए। अ पर्सन शुड बी अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी, ही शुड हैव एन इंटेलिजेंस एंड ही शुड हैव एनर्जी टू डू समथिंग। ठीक है, ये 3 क्वालिटी होना चाहिए। मान लीजिए कोई ऐसा सिचुएशन है जिसमें कि इंटेलिजेंस और एनर्जी हो इस बंदे के पास, वो बंदा तेज है, वो बंदा एनर्जी है और कामयाब हो जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जिसके पास इंटेलिजेंस है, एनर्जी है, वो बंदा कामयाब है, लेकिन उसके पास इंटीग्रिटी नहीं है। इस तरह के बंदे बहुत ही खतरनाक होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। वो पर्सनल लेवल पे भी खतरनाक होंगे और प्रोफेशनल लेवल पे भी खतरनाक होंगे। ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझता हूँ। किसी परिवार में अगर कोई बच्चा है या बच्ची है, कोई भी हो सकता है, वो माँ बाप, भाई बहन, कोई भी हो सकता है। अगर उसके अंदर इंटेलिजेंस है, एनर्जी है, वो बंदा तेज है, नए नए तरीके सोच लेता है, और एनर्जी है, वो उसे करने के लिए वो क्षमता भी है उसके अंदर, वो कुव्वत भी है, वो करता है, तो वो तो अपनी इंटेलिजेंस और एनर्जी की वजह से वो हर काम करता है और सबके दिल में जगह भी बना लेता है। लेकिन मन ही मन में उसका कुछ प्लान, उसकी कुछ सोच है, वो ताक में लगा रहता है, क्योंकि मन में उसके खोट है। और जैसे वो दिन आता है, वो उस दिन वो दिखा देता है और उस परिवार को एक ही दिन में बर्बाद कर देता है। ऐसे ही वो कंपनी के लिए भी कर सकता है,
चाहे वो किसी भी तरह की कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, इंस्टीट्यूट हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो ऐसे लोग खतरनाक होते हैं, और ऐसे लोग खतरनाक ही नहीं, ऐसे ही लोग ज़्यादातर करप्शन भी करते हैं। आपने देखा होगा देश में इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, आपको क्या लगता है वो एक आम आदमी, वो इंटेलिजेंट नहीं होंगे, उनके पास एनर्जी नहीं होगी, बहुत होगी, भर भर के होगी, लेकिन एक ही चीज़ की कमी होगी कि वो मैन ऑफ इंटीग्रिटी नहीं होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इंटीग्रिटी का मतलब समझ में आ गया होगा। आइए कुछ सेंटेंस कर लेते हैं। ही इज अ मैन ऑफ द हाइएस्ट इंटेग्रिटी, वी हैड टू बियर द लॉस जस्ट बिकॉज ऑफ योर इंटेग्रिटी। जी हाँ, इंटेग्रिटी की वजह से कभी कभी हमें लॉस भी बर्दाश्त करना पड़ता है। आई हैव ऑलवेज रिगार्डेड हिम एज ए मैन ऑफ इंटेग्रिटी, आई लाइक हिज इंटेग्रिटी। गांधी जी नोन फॉर हिज इंटेग्रिटी। तो चलिए फिर इजाज़त दीजिए। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। अच्छा लगा तो लाइक कर दो, सब कर दो।